अच्छा बोलो भैया, सदगुरुदेव भगवान के, सियापति रामचंद्र के, उमापति महादेव की जय। मोबाइल की जय बोलनी पड़ेगी। उमापति महादेव के जय। जय। देखो भैया, अच्छा भैया, तुम लोग दुनिया में जो रह रहे हो, अपन लोग जो दुनिया में रह रहे हैं भैया, और यहाँ पे तुम लोगों ने खैर, और तुम लोग पैदा भी हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? इंडिया में। देख लो भाई, पक्का सोच के देख लो भैया, कहाँ पैदा हुए? जापान में? जापान, भारत में। तो भारत में पैदा हुए, तो यहां तुमने जन्म लेते ही, मतलब ये है कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सब शब्द खूब सुन रखे हैं। या जन्म से विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय, राम जी की जय, ये सारी बातें ज़्यादा सुनी। या कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और नेट, इंटरनेट ज़्यादा क्या सुना? सर जी, कृष्णा जी, थोड़ा सुनते रहो। राम जी का ज़्यादा सुना ना? तो ये जो राम जी है, कौन से है? ये राम जी है, कौन सा है? ये राम जी कौन सा है यार? ये राम जी कौन है? कौन है बेटा? मास्क काटा। कौन है? हाँ, राम जी कौन है? भगवान। ये शंकर जी कौन है सर? शंकर जी कौन है? धीरज बोल यार, तू तो वाकई में कल वो पानी पे भी कैसा कर रहा था, वो जवाब नहीं दे, या तो तू सुनता नहीं है, कनेक्ट नहीं हो पाता। शंकर जी कौन है? अच्छा, शंकर भगवान कौन है? ये ईश्वर है, जैसे कान से बोल रहे हैं। और राम जी कौन है? पर भगवान नहीं है। तो फिर आलतू फालतू बकवास का जवाब क्यों दे रहा है? राम जी कौन है? शंकर जी कौन है? हनुमान जी कौन है? दुर्गा माता कौन है? भगवान। विष्णु भगवान कौन है? गंगा माता कौन है? सीधे बैठो, सीधे। गंगा माता कौन है? हा? माता है पर भगवान ना, माता है पर भगवान। अच्छा जी। और अपने बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आप जा रहे हो, बद्रीनाथ जी कौन है? और मतलब वहां से चल करके ज्वाला देवी कौन है? और केदारनाथ जी कौन है ना? यार तो इतना भगवान 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 भगवान,
जन्म से तुम लोग सुन रहे हो, सुन नहीं रहे हो? और तुम मुजफ्फरनगर हरियाणा के हो, वहाँ भी कोई न कोई भगवान तो होंगे ही होंगे। सर आपके बिहार में भी कोई न कोई भगवान होंगे, आपके वहाँ भी भगवान होंगे। तो ये भगवान 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 इतना सुन रहे हो, तो भगवान कभी किसी की नज़र में पड़ा क्या यार? ना मांस काटा ले बेटा, कभी इतने दिन हुआ किसी की नज़र में पड़ा क्या? तुम लोगों में से किसी की नज़र में पड़ा हो तो बोलो यार। मेरी नजर में पड़ा नहीं। चलो उनकी बात छोड़ो, पर क्योंकि वो साधना कर रहे हैं, और बाकी अपन लोगों की नज़र में पड़ा क्या? है पीछे सरको रह थोड़ी, और पीछे। नहीं स्वामी जी, अभी सत्यता पूरी नहीं है। सत्यता पूरी नहीं है अभी। हाँ हाँ, अभी तक नहीं मिला। हाँ मतलब नहीं मिला, सीधी सी बात है। योगी जी आप तो योगा सिखाने श्रीलंका तक गए थे, और मतलब विदेश भी हुआ है, भगवान कहीं मिला क्या? मिला तो नहीं, वाला तो अनुभव तो आया जीवन में, मतलब मन में आया कि है, मतलब विश्वास तो आया। तो भगवान भगवान भगवान। और जापान में, चाइना में पैदा होगे तो जन्म से क्या सुनोगे? चाइना में पैदा होगे तो जन्म से क्या सुनोगे? कि कैसे मिसाइल बनाई जाए, कैसे एटम बम बनाया जाए, कैसे 5G बनाया जाए, कैसे 7G बनाया जाए, कैसे किसकी ज़मीन कब्जा किया जाए, कैसे कीड़े मकोड़ों को मारा जाए, खाया जाए, ये चाइना में सीखोगे। और टेक्नोलॉजी सीख ली मटक मटक करके, सी करके, कीड़े खा रही है, झिंगुर खा रही है, कॉकरोच छिपकली खा रही है, ठीक है। और तुम लोग सुबह से उठ के नहाते हो, धोते हो, कपड़े साफ रखते हो, ये सब करते हो, मतलब काय के लिए है? शुद्धता काय के लिए है? लो, तुम्हारा नहाना धोना भी भगवान के नाम पे चला गया। और जो अमेरिका में, यूएसए में, जापान में, इंग्लैंड में, वो लोग जो नहाते धोते हैं, लैट्रिन ऐसी साफ रखते हैं कि तुम्हारा किचन साफ ना हो, है? वो जो नहाते धोते हैं, वो काय के लिए नहाते धोते हैं? सफाई के लिए। वो काय के लिए नहाते धोते हैं? बॉडी के लिए, साफ, नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक। ये वहाँ कोई भगवान नाम की का कोई उद्देश्य नहीं। फिर तुमने मतलब खाना खाया तो खाना ये अलग बात है कि आज के युग में तुमको जूता मोजा पहन करके कहीं भी खड़े खड़े खाना खाने, पॉकेट में हाथ डाल रखे हैं क्या? पीछे सर को, पीछे पीछे पीछे। और ये अलग बात है कि खड़े खड़े जूते मोजे के साथ खाना पड़ जाए कहीं, बर्गर वर्गर, पर तुम्हारी आत्मा दिल में कहेगी कि कपिल जी आंख छोड़, सीधा बैठ जाओ। आत्मा क्या कहेगी कि सही तरीका क्या होना चाहिए? बैठ के खाएं, कुछ निवेदन करके खाएं, कुछ उसको प्रोसेसिंग करके खाएं। तो खाना भी खाएं किसके उद्देश्य से? भगवान के उद्देश्य से। तो तुम उठे, तुमने माँ बाप के पैर छुए, बड़ों का कहना माना, वो काय के लिए? धर्म के लिए। धर्म काय के लिए है? धर्म का पालन किया। धर्म काय के लिए है? भगवान के लिए। अब तुम नहाए धोए काय के लिए?
धर्म कह लो चाहे भगवान कह लो, धर्म के लिए चाहे भगवान के लिए, तो आप जो नहाए धोए वो मतलब ये है कि वो भगवान के लिए। कोई कोई पूजा पाठ भी कर लेता है, कोई कोई नहीं करता। कोई कोई नहा धो के पूजा पाठ करता है, काय के लिए? भगवान के लिए। कोई कोई नहीं करता, भगवान के लिए। फिर धर्म का, बड़ों की आज्ञा पालन करोगे, धर्म का पालन करोगे भगवान के लिए। तो तुम्हारा तो तुम तो जन्म से ही भगवान भगवान कर रहे हो यार। तो भगवान कहीं किसी की नज़र में पड़ा क्या यार? किसी इशारा विशारा किया क्या किसी की नज़र में पड़ा? न खाली ऐसे ही भगवान भगवान कर रहे हो बचपन से? किसी की नज़र में पड़ा क्या? ध्यान दीजिए, भगवान नज़र में पड़ा? अच्छा, वहाँ मधुबन आश्रम में आप थे, वहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति, हनुमान जी के मंदिर में काय की मूर्ति? हाँ, हनुमान जी की मूर्ति। आवाज तक नहीं निकल रही यार तुम लोगों की। तो शंकर भगवान के मंदिर में काय की मूर्ति? माता जी के मंदिर में काय की मूर्ति? माता जी की। तो ये मूर्ति क्या है? साकार रूप में उनका मतलब साकार रूप में है, प्रतिबिंब साकार रूप में, ताकि हम उसे साकार रूप में उसकी पूजा कर सके। क्या बात है। तो उसका नाम है प्रतिबिंब। आपने बोला उसका नाम है प्रतिमा, है ना? प्रतिमा बोलते हैं, प्रतिमा हो गई। और वो प्रतिमा में हम वो देख तो रहे हैं हम मूर्ति कहाँ से आई है, कितने की आई है, 8 हाथ है कि 6 हाथ है, सुंदर है कि असुंदर है, पर उसमें हम क्या देख रहे हैं? मूर्ति में हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? और केला चढ़ा रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं क्या मान के? भगवान मान के। बताओ बेटा, इतना सब कुछ कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो सर? कल बद्रीनाथ। इतनी ठंड में, कष्ट में, तकलीफ में आए कहाँ से? दिल्ली से। और मतलब वहाँ क्या करने जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने। वो दिल्ली से आ रहे हैं, हाँ, पैर में तकलीफ, ये तकलीफ वो तकलीफ, और फिर भी जा रहे हैं बद्रीनाथ ठंड में। काय के लिए? भगवान के दर्शन करने। तो यार सारे लोग लगे हुए हैं दुनिया में भगवान के दर्शन करने, भगवान भगवान भगवान। और मेरा ये प्रश्न है कि भगवान किसी को नजर में आया क्या यार? भगवान किसी को पल्ले पड़ा या नजर में आया क्या? आया? तो वो तो सारी मेहनत पानी में नहीं गई फिर तो। सर भगवान नजर जब नहीं आया तो फिर सारी मेहनत, फिर अपन मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं? उम्मीद सिंह तुम लोगों में ज्यादातर लोगों के नाम उम्मीद सिंह रख दे तो कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी बात है बेटा। बड़े धन्य हो आप लोग जो भारतवर्ष में पैदा हुए, बड़े धन्य हो आप लोग जो हिंदू धर्म में पैदा हुए, बड़े धन्य हैं आप लोग जो भारत माता के ब्रह्मावर्त में, आर्यावर्त में और हिंदू, सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए। तो उम्मीद है, इन्होंने कहा कि उम्मीद के बल पे चल रही गाड़ी। एक कैसा भजन है ना, न न न न न ने
नैनी भगवान मिलेंगे कभी न कभी। एक ये तो अपन। हाँ बेटा, तो फिर आप लोग मंदिर में गए, मंदिर में आपने कहा कि मूर्ति मिली देखने को, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की, माता के मंदिर में माता की, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने आप जा रहे हो, वहां बद्रीनाथ जी की मूर्ति दिखेगी, फिर भगवान कहाँ है? तो मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं कि फिर भगवान कहाँ रहता है? सर भगवान कहाँ रहता है? देखो अभी खट से सबके जवाब बन देंगे। मैं कह रहा हूं भगवान दिखा क्या? सब कह रहे हैं नहीं दिखा नहीं दिखा। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं भगवान कहाँ होता है? वैसे रहता कहाँ है भगवान? जवाब दो जल्दी, भगवान कहाँ रहता? मन के भीतर। अच्छा, आप बोलो भगवान कहाँ रहता है? अरे तो गीता पे उनका सुन के, अब तेरी तरफ से बोलना, तेरा जवाब बोल। भगवान कहाँ है ये बताओ। वो देखो, उनका कहना है कि भगवान कहाँ है। सर आपका कहने का मतलब भगवान कहाँ है? वो देखो कण कण में देखो। तब से 1 घंटे से पूछ रहा हूँ भैया भगवान कहीं किसी को दिखा क्या? बोले नहीं दिखा। मंदिर में दिखा क्या? बोले नहीं दिखा। कहाँ जा रहे हो? बद्रीनाथ जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने। और अब स्टेटमेंट बदल दिया, भगवान रहता कहाँ है? बोले कि कण कण में। आपने क्या बोला? भगवान कहाँ रहता? सब जगह व्याप्त है, जैसे हवा व्याप्त, आकाश जैसे सर्वत्र है। तो वो तो कण कण में है भाई। हरि व्याप्त सर्वत्र समा। अब क्या माना जाए भैया? फिर कण कण में। तुम लोगों को कौन सी थ्योरी ज्यादा जमती है? तुम्हारे हिसाब से तुमको कौन सा भगवान की स्थिति ज्यादा अच्छी? महाराज जी की हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र जो है समान रूप से व्याप्त है, जैसे आकाश है, ये ज्यादा जरूरत है, सब जगह है। आकाश है सब जगह। हाँ, जैसे दूध में घी है तो उसको मंत्र के प्रकट होता है, लेकिन वो सब जगह व्याप्त है, ऐसे मतलब। तो बेटा वही चक्कर हुआ था कि जब भक्त प्रहलाद को बोला, भक्त प्रहलाद भक्ति करता था, पुत्र किसका था? हिरण्यकश्यप। हाँ, तो उनके पापा क्या थे जाति से? राक्षस थे। और राक्षस जो होते हैं वो भगवान को न मानते हैं न मानने देते हैं। और ये पुत्र जो था ये क्या करता था? भगवान को मानता था। तो भगवान को मानता था तो उसका जवाब क्या था कि भगवान कहाँ है? सब जगह, हर जगह। उसका यही जवाब था। उसने कहा पागल जैसी बातें कर रहा है। उसने कहा कहाँ है विष्णु? तेरा विष्णु कहाँ है? क्या जवाब दिया उसने? कण कण में। बोले सब जगह है, सब जगह। बोले बहुत बकवास कर रहा है सुबह से। कण कण में, कण कण में। ये खंबे में तेरे को खड़ा कर देता हूं, और ये खंबे में मतलब पहली गदा तो खंबे पे मारूंगा, अगर तेरा भगवान आ गया तो आ गया, नहीं दूसरी गदा तेरी खोपड़ी में मारूंगा इसी खंबे पे। सुबह से कह रहा हूं कि भगवान होता नहीं है, वो कह रहा है कि कण कण में होता है, कण कण में होता है। हाँ। ये क्या है? बोले ये खंबा है। ये क्या है? ये कांच है। ये क्या है? ये दीवार है। ये क्या है? ये झाड़ है। तो कहां है तेरा विष्णु? बोले कण कण में, हर जगह में। बोले फिर कही तूने पागल जैसी बात। झापड़ा मार के मतलब मुंह को। बोले नहीं मैं सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तो चल बता, ये खंबा है, खंबे में दिखा तो मेरे को भगवान। बोले मेरे को दिख रहा है। मेरे को दिखा करके गुस्सा करके खंबे में उसने मारा गदा। तो खंबे में से भैया
वास्तव में मतलब एक बहुत बड़ी ये हुआ, बिल्कुल जैसे बादल गरजता है, जैसे भूकंप आता है साइक्लोन जैसे आता है, ऐसा आवाज हुआ। और उसमें मतलब बड़े बड़े दांत दिखने लगे, आंख गुर्राती हुई आंख दिखने लगी, और थोड़ी देर बाद देखा कि शेर दिख रहा है, और शेर दहाड़ रहा है, शेर भी हों करके दहाड़ता हुआ निकल रहा है। उसने कहा भगवान तू तो विष्णु विष्णु कर रहा है, ये तो शेर निकल रहा है। उसने कहा अभी रुक जाओ पापा जी, अभी और भी कुछ निकलेगा। अब शेर तो ऊपर ऊपर मुंह था, नीचे देखा तो इंसान निकल रहा था। उसने कहा कि ये क्या करेगा, खाली दिखेगा ही दिखेगा? नहीं बोले अभी थोड़ा एपिसोड और दिखाएगा, इंतजार करो। और वो खंबे में से निकल करके तो उसको पकड़ने चले। तो जैसे कल वो बिल्ली किसी के बिस्तर पे घुस रही थी, तो तुम लोग बोल ही रहे थे दूर दूर कर नहीं रहे थे, तो ऐसी उसने गधा घुमा करके दूर दूर करना चाहा। तो वो जितना गधा घुमा के दूर दूर कर रहा है, वो अट्टहास कर रहे हैं, हा हंस रहे हैं। और वो जितना आगे पीछे इधर उधर भाग रहा है, बड़े बड़े तो 6-6 इंच के तो नाखून निकले उनके, और वो नाखून से उसको दबाया, नाखून घुसा दिए, और नाखून घुसा के वही नाखून उसके पेट में डाले और पेट फाड़ दिया। तो भगवान काय में से निकले? खंबे से निकले। तो तुम लोग गांव में पीपल के झाड़ के नीचे भी दीपक लगाते हो, क्या मान के? क्या मान के दीपक पीपल के नीचे दीपक लगाते हो? भगवान मान के। वहां से चल करके आंवला नवमी जब आता है, अक्षय तृतीया, तब आंवले के नीचे ये लगाते हो, क्या मान के? भगवान मान के। गंगा जी की पूजा करते हो ना रोज, ड्रामा नहीं करते अपन लोग पूरा ऋषिकेश वाले अपन ड्रामा, जय गंगे माता करते हैं ना, ऐसा नाटक कर करके। तो वो अपन आरती करते हैं गंगा जी की आरती। क्या मान के आरती करना चाहिए? गंगा जी को क्या मान के आरती करना चाहिए? पर अपन भगवान किसको मानते हैं? कस्टमरों को, ताकि अपन जय गंगे ऐसा ड्रामा करें ताकि कस्टमर नोट निकाले। है सच्चाई है कि जिसको भक्ति करना है वो तो भक्ति करेगा, प्रेम से दीपक देगा, ड्रामा नाचेगा, है लोगों को पटाएगा, लोग पटाने के लिए करेगा। मुंह बंद नहीं करना, मास्क हटा दे। तो ये तो लोग पटाऊ आरती हो गई। सारी की सारी जितनी आरतियां हैं वहां फैशन, ड्रामा, लाइटिंग, अलग प्रकार के वस्त्र, अलग प्रकार का ड्रामा, अलग प्रकार से आरती घुमाना। ये गंगा माता की आरती हो रही, क्यों? ये बिजनेस। हालांकि आरती होनी चाहिए गंगा माता क्या मान करके? भगवान मान करके। तुम लोग जो अन्न खाते हो, रोटी खाते हो, तुम लोगों को तो ब्राह्मण लोग हो और संस्कृत के लोग हो, किस तरह से खाना सिखाया? ऐसे जूते पहन करके टीवी देखते मैं तो वहां जा रहा था और दारू पीते पीते, इस तरह खाना सिखाया क्या? क्या मान के खाना है भोजन को? भगवान मान करके।
भोजन को क्या मानोगे? भगवान, अन्नपूर्णा भगवान, अन्नपूर्णा भगवान मान करके भोजन। और मैं इतना सब कुछ कह रहा हूं और तुम लोग कह रहे हो कि मैंने कहा कि भगवान कहीं दिखा क्या किसी को? और चलो छोड़ो, भगवान कहां रहता है? हर जगह रहता है। और भाई साहब प्रश्न ये है कि हर जगह रहता है। अभी प्रहलाद का हमने सुनाया कि खंबे में से भगवान निकला। तो भैया ये है कि जब भगवान खंबे में रह सकता है, पीपल के वृक्ष में रह सकता है, गंगा जी में रह सकता है, धरती में रह सकता है, गाय में क्या है? हाथी को हम लोग क्या मानते हैं? हाथी को तुम लोग गोली से मारना चाहो, मार दोगे या जहर खिला के मारना चाहोगे? क्यों? उसमें हम गणेश भगवान, गणेश भगवान। बंदर को जहर खिला के मारना चाहोगे? क्यों? उसमें क्या अपन हनुमान भगवान की कल्पना करते हैं। बिल्ली में भी ऐसी कोई देवी देवता की कल्पना है। पशु पक्षी सब में सांप को अपन मारेंगे, अपन मारेंगे हैं? कोशिश करेंगे दूध पिलाएं, ये पिलाएं। क्यों? सांप में क्या है? नाग देवता, नाग भगवान। तो ये है भारतवर्ष बेटा, ये भारतवर्ष में पैदा हुए हो, यहां तुमको भगवान का इतना सपोर्ट दिया जा रहा है। ये भगवान, गंगा माता भगवान, दीपक भगवान, अतिथि भगवान, माता भगवान, पिता भगवान, धर्म भगवान, गौ माता भगवान, गंगा माता भगवान, पीपल भगवान, है ना? अब अपन भी कम हरामी नहीं होते हैं, है ना बेटा? अपन भी कम हरामी नहीं होते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं कि गौ माता आई, रोटी खिला दी, बंदर माता आया, उसको रोटी खिला दी, हाथी आया, हाथी को केला डाल दिया। लेकिन ये जो है ना, ये डब्लू, ये बड़ा हरामी है। ये जो है ना, ये बड़ा हरामी है, इसके से टांग तोड़ूंगा। ये जो है ना, ये सारा मेरी टांग खींच रहा था। अपन पीपल को दीपक लगा देंगे, गंगा माता की ड्रामा करके आरती कर देंगे, हैं? अच्छा, कुत्ते को बोले कि कुत्ते को भी दे दो भोजन, क्योंकि शनि निकलेगा उसमें से, हैं? ये हम कुत्ते में भगवान देख लेंगे, हाथी में भगवान देख लेंगे, बंदर में भगवान देख लेंगे। लेकिन अपन जो है कि अपन भी कम हरामी नहीं है ना? कितनी करो, हम अपना हरामीपन थोड़ी छोड़ेंगे बेटा। तो पर अपन सब जगह भगवान देख लेंगे, एक जगह छोड़ करके। वो कौन सी जगह हुई? इंसान को छोड़ के। इंसान में तो वही रमेश, वही सुरेश, वही वो कपिल, वही दिनेश, वही शर्मा। अपन भी कम हरामी नहीं है। मतलब तुम डाल दो, हम पात। तो हम गंगा माता में भगवान मान लेंगे, पीपल में भगवान मान लेंगे, बंदर में भगवान मान लेंगे, बिल्ली में भगवान मान लेंगे, चूहा को मारेंगे अपन। चूहे में क्या है? गणेश जी का वाहन है। ये गधा क्या है? गधा चेचक माता का वाहन है, चेचक माता, है ना? पर अपन सब जगह भगवान मान लेंगे, सबको रोटी भी डाल देंगे, केला डाल देंगे, वगैरह डाल देंगे। पर अपन एक जगह बड़ा साफ बच जाएंगे, साफ मिस्टेक करते हुए जाएंगे। और वो मिस्टेक क्या है? हम भगवान को कहाँ नहीं मानेंगे? इंसान में हम भगवान को कट अप कर देंगे। और हम मतलब पेड़ में, पौधे में, आम के झाड़ में, नीम के झाड़ में, और केले में, तुलसी में, तुलसी को भी प्रणाम करेंगे, दीपक लगाएंगे, वगैरह वगैरह।
पर हम कम हरामी नहीं है, अपन अपना हरामीपन नहीं छोड़ेंगे। और हम मतलब पत्थर लाओ, गंगा में से पत्थर लाओ, नर्मदा में से पत्थर लाओ, तो उसको पत्थर को क्या बोल के बिठा देंगे? नर्मदे, क्या नाम? नर्मदे बोल, नर्मदेश्वर भगवान की। गंगा से पत्थर लाए, उसको शिवजी बना के बिठा दिया, उसका नाम क्या हो गया? बोल, गंगेश्वर भगवान की। है नीलकंठ में सब जगह पत्थर को भी हम मान लेंगे भगवान, पर हम एक जगह भगवान मानने की गलती नहीं करेंगे। कहाँ? क्योंकि इंसान तो ये शर्मा है, ये वर्मा है, ये विश्वकर्मा है, ये वो है, ये वो है, ये साला ऐसा है, ये साला वैसा है। तो हालांकि ये कोई लेक्चर देने का ये भी नहीं था, मेरा भावना नहीं था, न इसको लेक्चर बनाना था। पर एक काम करें अपन बेटा कि अपन भगवान 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 में जन्म से पैदा हुए, फिर 28 साल तक गंगा माता, दुर्गा माता, पत्थर माता, बंदर माता, बंदर रूप में और चूहा रूप में, नाग के रूप में, सबको अपन भगवान मान रहे हैं, मानने की कोशिश कर रहे हैं। हैं और पहले तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव भी बनता था क्या, मतलब, लेकिन इंग्लिश स्कूलों में पढ़ करके अब तो वो चीज भी खत्म हो गई। मॉम, डैड, पापा, मम्मी, और तू क्या है? बुड्ढा, और तू तो बुड्ढा, और तू तो बुढ़िया। और टीचरों के अलग अलग नाम अपन रख देते हैं। ये सेमड़ा है, ये खेमड़ा है, ये रावण है, ये अपन टीचरों के तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, वो तो है ही है। पर यह है कि पर तो फिर ऐसा है भाई साहब कि अपने को अपन भगवान 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 जो कर रहे हैं, तो भाई साहब भगवान जब इतने सब जगह है, हो सकता है, तो क्या इंसान में भगवान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। भैया भगवान में इंसान में भगवान हो सकता है कि नहीं हो सकता? है? भैया इंसान में भगवान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तू बोल। है? ये स्वार्थी ईश्वर है ना महाराज जी, वे सबके अंदर सब लेते हैं, तो सबके अंदर ईश्वर है। इंसान में भगवान नहीं, जब कुत्ते में है, सुअर में है, सुअर काय का अवतार है? वराह अवतार है। सुअर, मछली क्या अवतार है? और कछुआ का क्या अवतार है? कच्छप अवतार है। तो सिंह अपने हाथ, तो शेर भी मतलब भगवान का अवतार है। चूहा, बंदर, बिल्ली, पीपल का झाड़, अपनी तुलसी का झाड़, नदियां, गंगा माता, नर्मदा माता, कृष्णा, कावेरी, अरे पहाड़ क्या है? नर नारायण, इनके नाम रखे हैं। इन सब में भगवान हो सकता है, और एक चीज में भगवान नहीं हो सकता, जिसका नाम इंसान है। इंसान में भगवान है क्या? है कितने %? हाँ बिल्कुल है, तो फुल % है, तो 100 में से 100%। पर चूंकि इस इंसान में अहंकार भी होता है, अन्य प्राणियों में भी है, पर इसका अहंकार ज्यादा डेवलप होता है। तो वो अहंकार जो है वो भगवान को पीछे धकेल देता है, अहंकार खड़ा हो जाता है। मतलब कि रावण खड़ा हो जाता है, भगवान पीछे। मतलब कि हिरण्यकश्यप खड़ा हो जाता है, भगवान पीछे। तो भैया गुरुदेव के कृपा की प्रेरणा से आज ये भावना विचार आ गई थी कि इसको इस तरह की बात को थोड़ा सा बोल दिया जाए। तो गुरुदेव की प्रार्थना भी है, गुरुदेव ने प्रार्थना लिखी है कि
O adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. हे ईश्वर, हे सर्वव्यापक ईश्वर, आपको प्रणाम है, नमस्कार नमस्कार है. और unto thee, thou art is omnipresent, omniscient, omnipotent. आपकी शक्ति हर जगह उपस्थित है, हर शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सब कुछ आप जान रहे हो और सब सर्वव्याप्त हो. Thou art is omnipresent, omniscient, omnipotent. Thou art is grant us understanding heart. हमको इतनी अकल और इतनी शक्ति उत्पन्न करो. Grant us understanding heart and equal vision and balanced mind. हमको कम से कम इतनी शक्ति उत्पन्न करके दो दिमाग में, ताकि हम मतलब एक तो भेद ये ऐसा वो ऐसा, ये अच्छा ये बुरा, ये काला ये पीला, इतने भेद विभेद से थोड़ी मुक्ति पाए. Grant us understanding heart and equal vision and balanced mind. Faith, devotion and wisdom. आपके प्रति हमें विश्वास पैदा हो. Faith, devotion, आपके प्रति हमारी भक्ति पैदा हो. So that we can behold you. W इधर सुनो. So that we can behold you in all these names and forms. हम आपको जो भी कुछ हम आंखों से देख रहे हैं, नाम और रूप और नाम. So that we can behold you in all these names and forms. Grant us understanding heart. हमें इतना समझदारी का मन प्रदान करो, ताकि हम आपको हर जीव में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में आपका दर्शन कर सकें. तो मेरे भाइयों, आपको भगवान की पूजा करने के लिए ठीक है बद्रीनाथ जा रहे हो जाओ, ठीक है केदारनाथ जा रहे हो जाओ, ठीक है गंगा माता का दर्शन करना है करो. सबसे इजी तरीका भगवान की पूजा करने का यह है कि कर मानव का पूजन. यही कर्म है, यही धर्म है, यही सभी धर्मों का दर्शन. ये जो मनुष्य का दर्शन आपको हो रहा है, वो मनुष्य में भगवान देखने की कोशिश करें और वो मनुष्य में अपन भगवान की पूजा करने की कोशिश करें. चाय के द्वारा, कुर्सी के द्वारा, समय दे करके, टाइम दे करके, मधुर वार्ता करके, अच्छा व्यवहार करके, जो कुछ सहायता हमसे हो सकती है वो करके, हम हरेक मनुष्य में भगवान का दर्शन करें और यथा योग्य अपने द्वारा जितनी हो सकती है उसके द्वारा भगवान का कर्म करके भगवान की सेवा करें. तो सेवा करने के लिए हमें भगवान कहाँ जाना पड़ेगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा जी, रेवा जी या ज्वाला जी, कहाँ जाना पड़ेगा भगवान का दर्शन करने? ये जो मनुष्य रूप में भी आपके सामने, या जीव जंतु रूप से भी, या पेड़ पौधों रूप से भी, जो भी कुछ आपके सामने है वो सब में भगवान का दर्शन करने की कोशिश करें और उस सब में भगवान का सेवा पूजन करें. गरीबों में भी और मित्रों में भी, आने वालों में भी, प्रेमियों में भी, यहाँ तक कि शत्रुओं में भी. तो आइए हम सर्वत्र भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करें. और मनुष्य अगर आपके पास में ज़्यादा आ रहा है तो उस मनुष्य में ही भगवान की सेवा और पूजन करना शुरू कर दें. बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय.